भैया अपनी अपनी स्कूटी से अपनी अपनी बाइक से सब हॉर्न निकलवा के बाहर फेंकवा दो, क्योंकि डब्बा को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आपके हॉर्न बजाने से, क्योंकि वो व्लॉगिंग नहीं कर पा रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अब डब्बा बैक टू बैक लेकर आ गई है अपने अपने व्लॉग्स, और वो पर डे व्लॉग डाल ली है, और मैं थोड़ी सी बिजी थी तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। तो चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। बड़ी खुशी खुशी बताता है कि अम्मा पापा जा रहे हैं हज पर। भाई जो इन्होंने ट्रैवल एजेंसी खोली है, जो इस तरह से उम्रा पे भेजने की एजेंसी खोली है, तो वो पहली बैच जो है वो तो चला गया है, इनको ओपनिंग तो बहुत अच्छे से हो गई है। तो अब जो है सेकंड ओपनिंग के लिए चाहे खुद ही पैसा खर्च करो, जैसे कि डब्बा हमेशा ही करती है कि कमाने के लिए खर्च करती है, तो ऐसे ही कमाने के लिए खर्च कर रही है यहाँ पर भी। बस वे थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि पैसा तो डब्बा का ही लगना है, ये तो सभी जानते हैं। तो अम्मा पापा जा रहे हैं हज पर। अब ये देखिए अम्मा पापा अकेले क्यों जा रहे हैं। अम्मा पापा के साथ या तो फनी जाना चाहिए, और हाँ, हज पर तो कम से कम 40 दिन के लिए चाहिए, तो 40 दिन के लिए डब्बा तो जाने से रही और ना ही डब्बा जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि फनी साथ में जाएगा, या वो जो दोस्त है ये उसको भेजेंगे डब्बा से खर्चा करा? क्योंकि दोनों ही बुजुर्ग हैं और दोनों को ही कोई ऐसा हो साथ में, जो जवान हो, जो साथ में जाए, जो उनकी केयर आराम से कर सके, चलने फिरने में, उठने में, पकड़ने में। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कभी ये बाहर जाते हैं तो ये हमेशा ही अपनी अम्मा का हाथ पकड़ कर चलता है, ट्रेन में उतरते हुए, जीना चढ़ते हुए। तो किसी का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये देखने वाली बात है कि फ़नी जाएगा या फ़नी अपने ही दोस्त को भेजेगा डब्बा के पैसे। सब लोग गए हुए हैं तो मैं इसलिए नीचे आके बैठ गई हूँ, और आज के दिन वो हेल्पर भी नहीं आई है, और मैंने जो है ना फूफो को और डॉक्टर खाला को खाने पे बुलाया हुआ। अरे रे रे रे, बड़ी मुसीबत हो गई है। अब बेचारी चुन्नी मुन्नी बच्ची अब क्या करेगी। कोई बात नहीं, डॉक्टर खाला है ना। डॉक्टर खाला इसीलिए तो गांव में होती है जब डब्बा होती है, ताकि जब भी डब्बा को ज़रूरत हो, एक्चुअली ज़रूरत हो या ना हो, डॉक्टर खाला तो हमेशा ही अवेलेबल होती हैं। चाहे फिर वो अपने घर से बनाकर भिजवाएं, चाहे यहाँ पर आकर बनाकर खिलाएं। अब देख लो छिछोरी हरकत, मतलब वहाँ पर ससुर जी की लुंगी टंगी हुई है, उसको दिखा के कह रही है ये किस किस के घर में, ये हमारे घर में हुआ करती थी, पापा पहना करते थे उनको बीमार होने से पहले। अब तो वो लोअर वगैरह पहनते हैं क्योंकि उनको दिक्कत होती है पहनने में। मतलब ये चीज़ दिखाने की होती है, मतलब कुछ भी दिखाओगी अब तुम रिलेट करने के लिए। नाश्ता बनाने के लिए ऊपर आई है, और ये तुम्हें जो है ज़बरदस्ती की दिखाने की कोशिश करी गई है। नहीं तो चाहे तो इस पार्ट को ट्रिम भी किया जा सकता था, और दिखाने की ज़रूरत भी क्या थी कि मैं ऊपर बनाने नाश्ता आई हूँ, तो यहाँ देखा सिलेंडर ही गायब है, तो अब मुझे नीचे बनाना पड़ेगा। OMG, इतनी नौटंकी। चुपचाप नीचे जाती और नीचे जाके नाश्ता बना लेती, और वो बनाते बनाते दिखा देती। ये नौटंकी करने की क्या ज़रूरत थी। सुना आपने, मियाँ बीवी के रिश्ते में शर्तें चलती हैं। हाँ भाई, शर्तें चले भी क्यों ना, क्योंकि ये डब्बा है ना, तो इसको तो शर्तों के बिना काम चलेगा नहीं। यानी कि ये और खुला छोड़ दे या आज़ादी से सांस लेने दे भला उसको, फनी को, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ गया तो दोस्तों ने इस बात के लिए प्रॉमिस करा लिया कि तुम उसको नहीं बुलाओगी, क्योंकि परसों हमें निकलना है वापस मुंबई के लिए, तो इसलिए मैंने उसको जाने दिया। वाह, क्या बड़ा एहसान किया है। मतलब वहाँ तो बेचारी को रखते ही हो घर में, एकदम से घर घुसना घर जमाई बना के, यहाँ आता है तो चैन की सांस लेता है, अपने यार दोस्तों के साथ मिलता है, क्योंकि उसको पसंद है अपने यार दोस्तों के साथ खेलना, बाहर जाना, और तुम चैन की सांस उसको लेने ही नहीं देती हो। खुद के तो कोई दोस्त है नहीं, और जो जिसके दोस्त हैं उसके तुम रहने नहीं दे सकती हो। देखो घर में मेहमान आ रहे हैं। वाह, क्या लेडी है यार ये। घर में मेहमान आ रहे हैं, 6 बजे निकल गई है पानी पूरी खाने के लिए, क्योंकि इसका पानी पूरी खाने का मन है। तो फिर मेहमान किस टाइम आए, उन्होंने खाना कब खाया, और फिर ये चली जाती है वहाँ पर कि मुझे ये भी खाना है, वो भी खाना है, और चलो फिर हम समोसे भी ले लेते, घर में इतने सारे लोग जो आ रहे हैं। खाने का कोई भी मौका हो और डब्बा छोड़ दे, कहाँ पॉसिबल है। खाने, गोलगप्पे खाने ढूंढते ढूंढते मुदाह से मुदाह के स्टेशन पे पहुंची है। चाय पीनी हो तो स्टेशन पे जाना है, गोलगप्पे चाहिए तो भी स्टेशन पे जाना है। टांगे कहाँ गए, मतलब वो क्या तांगा होता है, इतना फेमस गाना है मैं तेरे तांगे वाली, फिर भी नहीं, टांगे, T for टांगे। तो कहता है टांगे नहीं तांगे। तो कहते कहाँ चले गए, क्यों तुम इतने सालों से आ रही हो जा रही हो, ऐसे तो नहीं ना कि तुम यहाँ से बचपन में से चली गई थी और उसके बाद तुम अभी अभी पहली बार ही आई हो।
मतलब क्या इनोसेंट बनती हो यार, इतनी इनोसेंट हो नहीं तो बना मत कराओ। खाने पे दावत तो रख लेती है, लेकिन काम कौन करेगा? काम तो हेल्पर करेगी, वो घर का भी करे, फिर ये जो स्पेशल दावत रख लेती हैं उसको भी वो मैनेज करे। वो नहीं आई और बस हो गया डब्बा का पचका। और लेकिन कोई बात नहीं, पचका नहीं होगा, क्योंकि पचका नहीं हो सकता ना जब तक उनकी शील्ड यानी कि उनकी जो खाला है वो इनके आसपास रहेगी, तो उनका पचका कैसे हो सकता है? आप देखोगे तो वो जो बना रही है ना, बनाने से पहले सारा सामान जो है वो खाला से लिया है, यानी कि जो प्याज काटने का सबसे बड़ा काम होता है वो खाला ने किया है। यानी अगर आप देख रहे थे ना कि वो पीछे से आंखें मल रही थी इतनी बुरी तरह से, कि वो सब तैयारी उन्होंने की है और बस सिर्फ करछी हिलाते हुए दिखा दिया। तो उसमें कोई शक भी नहीं है कि हो सकता है बनाया भी खाला नहीं। पी लोगों को खाने के लिए बुलाया, खाला को खाने के लिए बुलाया, तो उनके साथ क्या आपकी अम्मा खाना नहीं खा सकती थी? मतलब अम्मा को एतराज़ है कि आपके साथ बैठ के खाने से, या उनको कैमरे से एतराज़ है कि कैमरे के सामने नहीं खा सकती थी? उनके लिए एक प्लेट में राइस और एक प्लेट में जो भी कुछ बनाया था वो करी वो बनाकर नीचे लेकर जा रही है कि पापा के लिए खाना लेकर जा रहे हैं, अम्मा भी उनके साथ ही खा लेंगी। तो क्या आपने ले जाने से पहले पूछा था या बताया था, या पूछने के लिए गई थी वहाँ पे कि अम्मा वहाँ पर ऊपर आकर खा लो, जहाँ पे सब खा रहे हैं, मेरी फूफी लोग खा रही हैं, मेरी खाला लोग खा रही हैं, तो आप भी उनके साथ ही आकर खा लो, इस तरह से अच्छा भी लगेगा। लेकिन आपने तो खुद ही डिसाइड कर लिया और नीचे ही दिया है, क्योंकि आप भी तो बचना चाहती हो ना इन सब चीज़ों से, क्योंकि हम तो यही देख रहे हैं ना कि आप फेस नहीं करना चाहते हो उनको। तो जब से वापस आए हैं आपने किसी ने भी, जब से ये शादी में से वापस आए, कि आपने एक बार भी अम्मा का फेस देखा है व्लॉग में? नहीं देखा होगा, क्योंकि इसने सूट ही नहीं करा है। मतलब वो मेडिकल के लिए जा रहे हैं, तो ये सिर्फ बताया था, दिखाया नहीं था। कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाया था, वैलेंटाइन डे पे ताने सुनने को मिले थे कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं करा, पिछली बार तो तुम ट्रेन में से फूल छुटा के ले आए थे, नकली फूल मुझे दे दिए थे, इस बार कुछ नहीं कहा। शिकायत कर रही थी टीज़ा से, मतलब अपने से छोटी लड़की से, टीनेजर लड़की से, उसे शिकायत करी थी कि इसने मुझे वैलेंटाइन डे पे कुछ नहीं दिया और कुछ नहीं किया मेरे लिए। तो वो भी जो है एक चीप तरीके से गाड़ी सजा के ले आया और टेडी बियर रख के ले आया कि लो ये तुम्हारा सरप्राइज़ है, और हर दिन वैलेंटाइन डे होता है। और आई एम श्योर पैसे भी डब्बा से ही लेकर गया होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास तो पैसे नहीं थे। अभी जब ये गोलगप्पे लेने के लिए गए थे तो लास्ट 100 रुपये थे, जो एक आधा ना कंगाल हो गए, ये कह के जता भी दिया था कि सारे पैसे मैं ही देती हूँ, और वो खर्च हो गए। तो इसका मतलब ये जो सरप्राइज़ था, ये सरप्राइज़ कुछ नहीं था, क्योंकि व्लॉगर जो होते हैं ना, एक नंबर से सब चीज़ें रीटेक करके, रिक्रिएट करके, सब कुछ वो सब पहले से तय होता है, उसी को ही दिखाया जाता है। तो ये जो एटीएम करो ये हुआ है, और उसके बाद डेकोरेशन हुआ है, और फिर ये सरप्राइज दिया गया है ज़बरदस्ती वाला। जब कुछ नहीं दिया, जब वैलेंटाइन डे पर कुछ भी नहीं, पैम्पर नहीं किया, तो भी शिकायत लगा दी टीजा से, और जब दे दिया तो तब भी खुशी खुशी टीजा से बता दिया, भैया कुछ तो बड़े हो जाओ, उस बच्ची को क्यों इन्वॉल्व रखते हो इन सारी चीज़ों में। और दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पर आने के बाद तो वो जो अभी तुम्हारे घर में आई थी, जो आपकी कज़न है, जो क्रेज़ी कज़न की सिस्टर है, वो तो है ना फ्रेंड, वो तो आपकी बराबर की है ना, उससे शेयर करो अपनी राजी खुशी, अपनी खाला से शेयर करो, क्या उस बच्ची से शेयर करती रहती हो? नहीं तो कोई फ्रेंड्स है नहीं, और उसका फ्रेंड सर्कल बनने दिया, और उसे वक्त से पहले खुद से बड़ा कर दिया। मतलब 6 साल से तुम्हारा कनेक्शन चल रहा था फनी के साथ, और 6 साल से उस लड़की को पता था, क्योंकि तुम लगातार कांटेक्ट करती थी, कॉल पे घंटों घंटों बातें करती थी उसके साथ वॉक करते हुए। तो टाइम से पहले ही आपने सारी चीज़ें सिखाकर पढ़ा करके बड़ा कर दिया उसको। अब देखो ट्रेन से कितना सारा सामान ढो कर लेकर जाएगी ये, और दुनिया भर का सामान लेकर जाएगी, लेकिन बच्चे तो यहाँ पर भी है ना, उनकी ज़रूरत तो वहाँ पर तुम पूरी कर ही देते हो। तो ये जो भी हैम्पर्स आए थे वो यहाँ वाले बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, अपनी हेल्पर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, तुम्हें तो वो फ्री में मिले थे ना, इससे तो तुम्हारी जो शान है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती, कम नहीं हो जाती। लेकिन तुम सारों को वो बड़े बड़े झोले मंगाए, तुम सारों को पैक करके वापस लेकर जा रही हो, इतना सा चीज़ें तो तुम्हारे दिल से छूटती नहीं, तुम क्या ही किसी के लिए क्या करोगी। दिल से छूटने न छूटने वाली ही तो बात थी कि वो जो फूफा जी ने जो वो आपको कुकीज़ दी थी खाने के लिए, या नान खटाई, या जो भी कुछ था, वो मिठाई जो फनी को पसंद है, उसको देने के लिए जब कहा था ना कि हम ये जो है अपनी हेल्पर का नाम लेकर बोल रही थी कि उसके साथ जो है ना उनको भी दे देंगे, तो कहता है आंखें निकाल के नहीं 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 ये नहीं देंगे। मतलब इतना छोटा दिल, इतनी छोटी सोच। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, महीनों के लाखों कमाने के बावजूद भी, हर चीज़ खाने के बाद भी अभी तक भी आंतें नहीं भरी, तुम्हारी नीयत नहीं भरी, और वो भी फ्री की आई हुई चीज़ें, यानी कि वो फूफा जी ने गिफ्ट की थी और ये इनके सब्सक्राइबर ने गिफ्ट की थी, वो भी इनके दिल से छूट नहीं रही हैं।
उस बच्ची से कहती है इनमें से तुम्हें कौन सी चीज़ चाहिए, तो उसने कहा ये वाली। पहले तो तुम पूछती हो, अगर उसने अपनी चॉइस बता दी तो क्या गलत किया, तो कहती है अच्छी वाली ली है। बेचारी का बड़ा मन कुसकसा रहा होगा, क्या सोच रही होगी कि कैमरे के सामने अब मैं क्या ही बोलूँ, वापस तो मैं ले नहीं सकती। और क्या पता भाई बिना कैमरे के वापस ले भी ली हो और बदले में कोई छोटी सी चीज़ दे दी हो। उन बच्चों से हेल्परों की तरह से काम तो करा लेती है। और ये देख रहे हो उस बच्ची को वो डब्बा उठा के लेती है, ये डब्बे से ये उठता नहीं जो ये लेकर आई है। ये बच्ची फटाफट से भाग के लेके आ गई है, लेकिन उनको कुछ सामान देने के लिए दिल से छूट नहीं रहा है इसके। आ गए ना वही वाली बात, मैं नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ और ये वाला झोला जो है ना, इतना सारा सामान है, ये हमें पैक करना है। और ये वाला थैला मैं अपने लिए लेकर जाऊँगा, यानी कि खाने का कुछ सामान दिखा के था, ये मैं अपने लिए लेकर जाऊँगा। और प्लेटें निकाल के छोटा छोटा सा सामान जो है थोड़ा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सबको खिलाने के लिए, लेकिन खुद के लिए दिल से कुछ नहीं छूट रहा। जबकि पता है कि मैं एक बार मुँह से फरमाइश करूँगा और मेरी बीवी मुझे मंगा के दे देगी। तो जब तुम्हें पता ही है तो ये जो फ्री में आई हुई चीज़ है ये कम से कम दूसरों को दे दो, जो किसी के मुँह पड़ जाए या किसी को भी ये खुशी मिल पाए। लो भाई, उस बच्चे को कुछ दिलाने के लिए कह रहे हैं कि कलर, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स कुछ लेना है तो बताओ। तो वो कहती है कलर, तो कहता है हाँ ठीक है, हम तुम्हें पैसे दे के जाएंगे, लेके शालू अपी को फोटो जरूर भेजना। अरे यार, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि वो पैसे लेके रख लेगी, वो सामान नहीं लाएगी? वाह। और फाइनली फनी ने अपने दिल की बात बोल दी सरेआम सबके सामने, 35 लाख लोगों के सामने, कि ये लड़की मुझे ज़बरदस्ती अपने घर लिए जा रही है, मुझे मेरे माँ बाप से छुड़ा के। स्पेशली मेंशन किया है, मुझे मेरे माँ बाप से छुड़ा के। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने बिल्कुल सच निकला है मुँह से। जाने अनजाने क्या, जानबूझ के बोला गया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो बोल देता है और उसको ये भी रहता है कि वो जानबूझ के बोली गई होती चीज़ें होती है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि मैं जोली मूड में हूँ, लेकिन होती वो इसकी दिल की बात है। और फिर कहता है चलो कम से कम तुमने हंसा तो सही, मनहूस, ओ माय गॉड मनहूस कहा, फिर ये बंद हो जाएगा, पेटीएम करो ना। मनाने के लिए 4-5 दिन तक जाने से पहले देखा नहीं था कि खेत पे क्या हो रहा है, तो अब मैडम निकल गई है खेत पर। और जब खेतों में से होती हुई जा रही थी तो कहता है सांप है डस लेगा तो रुको छिश। वो बच्ची थोड़ा सा बच्चेपने में बोल रही थी तुतलाकर, तो उसे कहती है तू ज़्यादा नहीं तुतला रही, ततलेंगे ऐसे करके। और तुम खुद को देखो जरा, बेबी वॉइस निकाल के 34 साल की उम्र में इस तरह से बोलती हो, अपने आप को भी देख लो, कभी खुद को भी करेक्ट कर लो। और इतनी गंदी और घटिया सोच है कि निकल रहे हैं, निकलने से पहले कहती है फुप्पी से मिलना है। कैमरा बंद करके ये बिना कैमरे के भी पैसे दे सकती थी उनको, लेकिन इसको हमेशा ही रिकॉर्ड कर कर देना है और ये जताना है कि देखो मैं जाते वक्त जो ना पैसे देकर जाती हूँ, तो ऐसे नहीं कि खाला को देकर जाती हूँ तो पुप्पी को भी देकर जाती हूँ। और भाई साहब आपके तो अम्मा की लॉटरी लग गई, अम्मा और निकल पड़ी। अब अम्मा क्यों जा रही हैं पता है? क्योंकि अम्मा तो शादी में नहीं गई थी, उन्होंने जनाब की बात को रखा था, तो जो रिस्ट्रिक्शन थी ना अम्मा के लिए वो हट गई है। अब रिस्ट्रिक्शन हट गई है तो अम्मा को फटाफट से इनविटेशन मिल गया है और अम्मा निकल पड़ी है मुंबई, जो कि डब्बा ने अपने व्लॉग में मेंशन नहीं किया था। डायरेक्ट जो दर्शन हुए थे ना अम्मा के, वो गाड़ी में बैठ कर ही हुए थे कि अम्मा और डॉक्टर खाला दोनों जा रही हैं। और इसको इतनी शर्म नहीं आई है कि सरेआम ये बताते हुए कि हमने अपने मामू को जॉब पे रख लिया है अपने यहाँ पे। वाह, इससे पता चलता है कि ये अपनों से बड़ों की, अपनों की कितनी रिस्पेक्ट करती है। सामान नहीं आ रहा था, खुद इतना सारा ढो के लेके जा रही है, जो गिफ्ट है वो यहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देती, यहीं छोड़ देती। उसके चक्कर में बेचारी डॉक्टर खाला का एक ही सूटकेस था, वो बड़ा सा, वो उसे भी छुड़वा दिया कि नहीं चलो वहीं पर ही दिलवा देंगे, क्योंकि अब गाड़ी में जगह नहीं है, अब अपना सामान छोड़ नहीं सकती क्योंकि भर कर आ गई थी, तो डॉक्टर खाला का छुड़वा देते हैं और पैसा तो है ही, नया दिलवा देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। और गाड़ी में बैठती फ़ोन हो जाता है दूसरी वाली खाला को कि चलो हम आ रहे हैं आपके यहाँ पे, और उन्होंने, जो कि डॉक्टर खाला ने पोल ही खोल दी, तो कहती नहीं 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 व्लॉग शूट हो रहा है, हम तो प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन वो झूठ नहीं बोलना चाहती थी, तो उन्होंने कहा नहीं हम आ रहे हैं और अदरक वाली चाय बना कर रख लो। तो अब जो है डब्बा की सवारी निकल पड़ी है भोपाल के लिए। अब भोपाल में क्या क्या करेगी, कैसे कैसे करेगी, वो हम आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताएंगे, लेकिन सवारी तो निकल पड़ी है। शादी कवर कर ली, फिर यहाँ पे इतना सब घूम फिर लिए, लेकिन अभी भी डब्बा का जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट से पेट अभी तक भरा नहीं है। जो मटका है ना कंटेंट के नाम का, वो खाली है। तो उसे भरने के लिए अब ये चल दी है भोपाल, क्योंकि वहाँ कुछ और नया कंटेंट डालेंगी। वो क्या कंटेंट है वो हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।